हेलो मोदी जी। हाँ, प्रणाम कर रहे हैं। ये महाराज जी, सुने हैं कि आप पाकिस्तान से युद्ध विराम की घोषणा कर दिए प्रभु। अरे महाराज, आप हम लोग हिंदुस्तानियों का दिले तोड़ दिए महाराज। हमें हम लोग कितना बड़ा बड़ा सपना देख रहे थे कि चलो मोदी जी शुरुआत सिंदूर से किए हैं तो कम से कम पाकिस्तान का विदाई भी करवाएंगे, बाद में सुहाग रात भी मनाएंगे। अब महाराज आप बीचे में छोड़ के चले आए, यानी बियाह करके पत्नी को छोड़ दिए आ सिंदूर डाल के पाकिस्तान को। कहा महाराज, माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ ओहो प्रभु, अरे डर गए का किसी से? और ऊपर से अपने ना युद्ध विराम करके पहले साल अमेरिका से युद्ध विराम का आप घोषणा करवा रहे हैं। अमेरिका से डर गए का? महाराज आपके देश में इतना खतरनाक खतरनाक प्रधानमंत्री हुए हैं। आपको इंदिरा गांधी को तो देखे होंगे बढ़िया से। वो 7वां बेड़ा 8वां बेड़ा भेजा था, फिर भी बेचारी नहीं झुकी। लेडीज होके वो नहीं झुकी, आप महाराज जेंट्स होके झुक गए। ऐसे बोल रहे हैं कि 72 इंच 54 इंच का सीना है और उसी सीना पर हम लोग गर्व करते हैं प्रभु। अरे हम लोग आपके साथ हैं ना, काहे कर रहे हैं महाराज? ट्राई कीजिए फिर से एकदम। इस बार हम लोग साला सोचे थे कि अब पाकिस्तान में मतलब उधर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, वो एक अलग देश बनेगा। इधर अपना पीओके जो है कि कितने दिनों से हथिया के रखा है, वो अपना अपना हो जाएगा, हम लोग के यहाँ आ जाएगा। हम लोग सोच रहे थे कि ये छोड़ो ना, पाकिस्तान बना था 1947 में, इधर 25 में खत्म हो जाएगा। हम पता है उसी चक्कर में ना हम लोग पैसा जुटा रहे थे कि कम से कम चलो पाकिस्तान में 2-4 कट्ठा जमीन खरीदा जाएगा। इधर गांव से छोड़ के चलिए पाकिस्तान, 2-4 कट्ठा जमीन खरीदा जाएगा। आप तो पूरा हम लोग के सोचे पे पानी फेर दिए प्रभु। है महाराज, देखिए फिर से कुछ कीजिए। अब कि सिंदूर के बाद विदाई कीजिए, विदाई के बाद सुहाग रात कीजिए। ऐसा ऐसा कुछ युद्ध वाला तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब नाम रखिए और उसके बाद पाकिस्तान का औकात दिखाइए। हमारा उसका औकात है हम लोग के सामने लड़ने का। आपको समझ में नहीं आ रहा है अमेरिका कितना चालाक है। वो उसको उसके पास वो देखा कि इसके पास अब हथियार बचा नहीं है, पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस पर इंडिया कब्जा कर लेगा। कब्जा होने के बाद तो कोई कितना छटपटाए, कुछ होता नहीं है। अमेरिका अपना बुद्धि लगा के पाकिस्तान को बचा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझिए, रूस को, इजराइल को, सबको अपने साथ लेके आइए। अमेरिका का पल्लू पकड़ के चलने से कुछ नहीं होगा, समझे? हमारे बातों को सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम कॉमेडी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं तो मतलब सीरियस नहीं है। पूरा इंडिया आपसे सवाल पूछेगा कि आखिर ये युद्ध विराम हुआ तो काहे हुआ? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक कर रहा था? पाकिस्तान का कुछ औकात है आपके सामने बोलने का? आप महाराज जिसका औकाते नहीं है उसको उसके साथ समझौता कर रहे हैं। समझौता में क्या हुआ? बस 10 गो वो आया, आपके 26 निर्दोष लोगों को मार दिया। आप गए 2-4 10 गो बम गिराए, इसी में हो गया। अरे उसका परमानेंट इलाज कीजिए, परमानेंट प्रभु। इतना आपको हम मान सम्मान देते हैं, इतना वोट दे के हम लोग आपको जितवाए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए कि कोई नहीं करेगा, कम से कम मोदी जी करेंगे। आप भी हम लोगों के मतलब उम्मीदों पे पानी फेरेंगे तो कहाँ से चलेगा? हाँ देखिए, एकदम मतलब उसका नामो निशान मिटा दीजिए। पाकिस्तान नजर नहीं आना चाहिए नक्शा पे। इंडिया के वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान का नक्शा नजर नहीं आना चाहिए। एकदम उसको खत्म कीजिए। वो घाव हो गया है, घाव का ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन नहीं कीजिएगा तो कैंसर हो जाएगा, कैंसर होगा तो कटवाना पड़ेगा गोड़ हाथ, जो जहाँ कैंसर हुआ है। तो कैंसर बनने से पहले उसका इलाज कीजिए। हमको पता है कि आप ही उसका इलाज कर सकते हैं। अब आपके बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री खोजना पड़ेगा ना। एगो आप ये है, 54 इंच का सीना आपका है प्रभु। चलिए ठीक है, देखिए कुछ इलाज कीजिए महाराज। फिर से अटैक उटैक करवाइए। झूठ मूठ का मतलब छोड़ दिए उसको, वो छोड़ने लोग लायक है लोग। चलिए ठीक है, हम फोन रखते हैं, आप विचार कीजिए, अमित शाह जी से बात कीजिए, फिर से अटैक करवाइए। महाराज विपक्ष सब साथ है आपके, आप फिर भी डर रहे हैं। डरना नहीं है, पूरा इंडिया आपके साथ खड़ा है। चलिए ठीक है, रखते हैं, प्रणाम।